आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं आज की खास रिपोर्ट में सरकार के ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम की। आपको बता दें कि 117 साल पुराने कानून की विदाई और जमीन की खरीदी बिक्री में क्रांति लाई जा रही है। अब रजिस्ट्री घर बैठे ऑनलाइन होगी। सरकार ने तैयार किया है एक नया बिल जो पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की जगह लेगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि घूसखोरी, फर्जीवाड़ा और दलाली पर भी लगाम लगेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने इस बिल का मसौदा तैयार किया है और 25 जून तक लोग अपनी राय इसमें दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये नया सिस्टम क्या है, कैसे बदलेगा जमीन का लेन देन और क्या असर पड़ेगा आम आदमी पर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल था 1908, ब्रिटिश राज में बना था रजिस्ट्रेशन एक्ट। मकसद था प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करना। लेकिन तब से अब तक देश बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन ये कानून जस का तस बना रहा। आज भी गांव से लेकर शहरों तक जमीन की रजिस्ट्री एक जटिल, भ्रष्ट और समय लेने वाली प्रक्रिया बनी हुई है। असली मालिक कौन है, कौन सा दस्तावेज असली है और एक ही जमीन को दो लोगों को बेचे जाने जैसे केस आम हो चुके हैं। रजिस्ट्री और म्यूटेशन अलग अलग प्रक्रिया है जिससे कंफ्यूजन होता है। सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाना, घूस देना और महीनों इंतजार करना आम आदमी की यही कहानी है। लेकिन अब सरकार इसे बदलने जा रही है। नया बिल पुराने कानून को रिप्लेस करेगा और जमीन से जुड़े सभी लेन देन होंगे अब पूरी तरह से डिजिटल। कई लोगों का कहना है कि हमने जमीन खरीदी, पूरे पैसे दिए, कागजात पूरे कर लिए, लेकिन जब रजिस्ट्री के लिए तहसील पहुंचे तो पता चला कि जमीन पर पहले से कोर्ट केस चल रहा है। सालों बीत जाते हैं पर न पैसा मिलना न जमीन। ऐसे ही लाखों लोग हर साल इस तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। सरकार, किसान, बुजुर्ग और प्रवासी भारतीय, किसी के पास समय नहीं, किसी को सिस्टम समझ नहीं आता। आपको बता दें कि नया डिजिटल सिस्टम इन सभी झंझटों को खत्म कर सकता है, क्योंकि सारी जानकारी एक क्लिक पर आपके सामने होगी। जमीन का नक्शा, मालिक का नाम, केस की स्थिति, सब कुछ। अब आपको बताते हैं नए सिस्टम क्या है और कैसे काम करेगा। इस नए बिल के तहत जमीन का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन होगा, यानी अब तहसील के चक्कर नहीं, सब कुछ एक पोर्टल से होगा। अब बात करते हैं इसके मुख्य फीचर्स की। इसमें डिजिटल सिग्नेचर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। जमीन के नक्शे, खसरा खतौनी और मालिकाना हक सब एक ही पोर्टल पर मिलेगा। रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया एक साथ होगी। ऑनलाइन पेमेंट और तुरंत रसीद भी मिलेगी। वहीं दस्तावेजों की जांच और ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग रियल टाइम में होगी, यानी अब न दलालों की जरूरत, न बिचौलियों की भूमिका, और सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता और सुरक्षा। चलिए जान लेते हैं कि इस सिस्टम से किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा। चलिए आपको बताते हैं। इससे जमीन का रिकॉर्ड साफ होगा, जिससे बैंक से लोन लेना आसान होगा। एनआरआई लोगों को भारत आए बिना भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। महिलाओं को संपत्ति में उनका हक सुरक्षित और पारदर्शी होगा। नौजवानों के लिए घर खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान और भरोसेमंद हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ ये बताते हैं कि आम लोगों को इसे किस तरह से करना होगा। अगर आपके पास जमीन है या आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो तैयार रहिए। आपको कुछ जरूरी काम पहले से करने होंगे, जिसमें जमीन से जुड़े दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल फॉर्म में रखें और खसरा खतौनी की जानकारी सत्यापित कर लें। इसके बाद नया सिस्टम लागू होते ही पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें और अगर किसी दस्तावेज में गड़बड़ी है या केस चल रहा है तो उसे तुरंत दुरुस्त करवाएं। इसमें लगने वाले जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन की पुरानी रजिस्ट्री या पट्टा, बिजली या पानी का बिल, एड्रेस प्रूफ के लिए। बायोमेट्रिक जानकारी के बारे में आपको बता दें कि सरकार के अनुसार ये बदलाव केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की शुरुआत है। वहीं इस मामले में विशेषज्ञों और आम नागरिकों और रियल एस्टेट एक्सपर्ट का मानना है कि ये कदम भारत को ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर ले जाएगा। इजी ऑफ द डूइंग बिजनेस में ये बड़ा सुधार होगा।
वहीं आम लोग कह रहे हैं कि अगर ये सिस्टम पहले होता तो हम बहुत से झंझटों से बच सकते थे। पर अब देखना होगा कि सरकार इसे जमीन पर कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से लागू करती है। तो साफ है कि अब जमीन खरीदना और बेचना पहले से कहीं आसान, पारदर्शी और सुरक्षित होने जा रहा है। 117 साल पुराने कानून को बदलकर सरकार डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा रही है। अब आपकी भागीदारी जरूरी है। 25 जुलाई तक अपनी राय जरूर दें ताकि यह कानून जनता के लिए और भी बेहतर बन सके। हमारी सलाह यही है, समय रहते दस्तावेज तैयार करें और नए डिजिटल युग के लिए खुद को अपडेट करवाएं। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।